हाय, दिस इज गुलाब। आज हम लेक्चर नंबर 10 स्टडी करेंगे। तो बोर्ड के अंदर बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, तो हम एक एक करके देखते हैं, फिर समझ में आएगा आज पढ़ना क्या है। लेक्चर नंबर 9 में हमने स्टडी किया था रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन, उसी का इस्तेमाल करेंगे आज। और वो हम किस में इस्तेमाल करेंगे? रेन मैन प्रॉब्लम्स, यानी कि बारिश हो रहा है और आदमी छतरी पकड़ के रखा हुआ है। इसमें दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यानी कि ऊपर से बारिश हो रहा है और नीचे छतरी पकड़ा हुआ है। तो इसमें दो वेलोसिटीज है। क्या क्या वेलोसिटीज है? वेलोसिटीज ऑफ रेन और वेलोसिटी ऑफ मैन। तो मैन को बारिश का वेलोसिटी क्या एहसास हो रहा है? यानी कि द स्पीड ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, आदमी के हिसाब से। तो क्या है ये? दोबारा बोलो, क्या है? यही तो है रिलेटिव वेलोसिटी। यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। ये हमें पूछा जा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड को स्पीड बोल दो। उसको एट व्हाट एंगल मैन शुड होल्ड अम्ब्रेला विद पार्टिकल, यानी कि अम्ब्रेला कैसे, बारिश अगर ऊपर से आएगा तो ऐसा पकड़ेगा, तो बारिश विथ रेस्पेक्ट टू मैन में जिस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में उसका ऑपोजिट में क्या पकड़ेगा? छतरी, अम्ब्रेला। यानी कि हमको बेसिकली निकालना क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, उनके डायरेक्शन विद पार्टिकल। वो अगर डायरेक्शन हमें मिल जाता है तो उसके ऑपोजिट में मैंने हमने अम्ब्रेला खोलना है। हम एक एक करके, हमारे पास 4 केसेस है, चारों केसों को स्टडी करेंगे तो पता लग जाएगा। इससे पहले जिन्होंने 1 से लेकर 9 तक वीडियो नहीं देखा वो जरूर देखें, क्योंकि एक सीरीज है और सीरीज एक दूसरे से इंटरलिंक है। इन चैप्टरों को, इन लेक्चरों को समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर को देखना जरूरी है। और ये चल क्या रहा है? चैप्टर 4 मोशन इन प्लेन की आज लेक्चर 10 की रेन मैन प्रॉब्लम, जो रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशनल का एक एग्जांपल्स है। क्लियर हो गया? तो हम एक एक करके पहले केस को देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकता है, क्या क्या केसेस आ सकता है। हर एक केस हम एक एक करके स्टडी करेंगे और हर एक केस में हमें निकालना क्या है? दो चीज। क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, और एट व्हाट एंगल मैन शुड होल्ड अम्ब्रेला विथ वर्टिकल। चलो सबसे पहले हम देखते हैं केस 1। अच्छा, केस 1 में बारिश ऊपर से हो रहा है, होने दीजिए, कोई बात नहीं, होते रहेगा। बारिश ऊपर से हो रहा है और मैन जो है वो नीचे खड़ा है, और इसका जो मूवमेंट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इशारा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कर रहा है। यानी कि हमने जो भी नजर इनकी और इनकी जो इंडिविजुअल है वो हम कहाँ, कौन सा रेफरेंस से देख रहे हैं? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड से रेन हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। कितना स्पीड? वी आर। और जो मैन है वो छतरी लेके वैसा बिल्कुल खड़ा है। तो ऐसा कंडीशन में हमें क्या है पूछा जा रहा है कि इस आदमी को ये रेन कैसे नजर आएगा और कितना एंगल में उसको छतरी को, उसको अम्ब्रेला को होल्ड करना है। केस नंबर 1 खत्म। केस नंबर 2, रेन नीचे की तरफ आ रहा है, कितना वेलोसिटी में? वी आर। और जो आदमी है वो राइट की तरफ जा रहा है वी एम वेलोसिटी में। ऐसा केस में, दोनों ऐसा केस में हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और मैन को कितना एंगल में अम्ब्रेला को होल्ड करना है। केस नंबर 3 है, दोबारा बोलो, 3 है। अभी क्या हो रहा है? जो रेन वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है वो क्या है? हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल में इस तरफ आ रहा है। इसका क्या मतलब है? यानी कि कोई विंड है, कोई हवा है, हवा की वजह से जो रेन का डायरेक्शन है वो चेंज हो गया है, लेकिन आदमी इसी तरह जा रहा है। ऐसा कंडीशन में सर दोनों केस में क्या फर्क आएगा? फोर्थ केस नंबर है, रेन भी कुछ एंगल में और जो आदमी है वो भी कुछ एंगल में, यानी कि इंक्लाइंट एंगल में बी एम स्पीड में चल रहा है और रेन बी आर स्पीड में थीटा एंगल में, वर्टिकल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल में आ रहा है। तो ऐसा कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना होगा, जिसका रिजल्टेंट हमें स्पीड निकालना ही है। और इस कंडीशन में अम्ब्रेला कैसे पकड़ेगा? अम्ब्रेला हर एक के हाथ में है, ठीक है, हर एक के हाथ में अम्ब्रेला है। यही 4 कंडीशन हमको स्टडी करना है।
तो चलो शुरू करते हैं केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 क्या है, बहुत आसान है, यानी कि हमने एग्जाम्पल के साथ करेंगे। वेलोसिटी ऑफ रेन इसमें दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड में डाउनवर्ड आ रहा है, और यहाँ पर जो आदमी खड़ा है छतरी लेके, इसका वेलोसिटी ऑफ मैन हम डिराइव कर रहे हैं। यहाँ पर वेलोसिटी कितना है, 0 है, क्योंकि इसका कोई वेलोसिटी नहीं है। और दोनों का जो वेलोसिटी है, कौन सा प्रेफरेंस कौन नजर कर रहा है, ग्राउंड में बैठी हुई आदमी देख रहा है। इनके लिए इसका यानी कि रेस्पेक्ट क्या है, ग्राउंड की रेस्पेक्ट में वर्टिकली कितना है 3, ग्राउंड की रेस्पेक्ट में इसका कितना है 0। हमको निकालना क्या है, स्पीड ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, जो हम ऑलरेडी रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ लिया। क्या रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम जनरली ग्राउंड नहीं लिखते हैं, अगर ग्राउंड नहीं लिखा इन द सेंस ये ग्राउंड की रेफरेंस में है, ठीक है। अगर हमने नहीं लिखा कुछ भी, दैट मींस इन द रेफरेंस ऑफ ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन और वेलोसिटी ऑफ मैन 3 को, लेकिन हमने ये जो सारी चीज कर रहा है किसमें, वेक्टर में कर रहा है, इसलिए हम वेक्टर में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद यही है, बस इतना आसान है, सिर्फ हमें वेक्टर में कन्वर्ट करना और इसमें अप्लाई कर देना। तो ऐसा कंडीशन में हमें वेक्टर में ऑलरेडी हमने किया जाना, ये अगर एक्सिस है हमारा, तो एक्स इस डायरेक्शन में प्लस आई कैप होता है यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन में माइनस आई कैप, नीचे की डायरेक्शन में माइनस जे कैप, ऊपर की डायरेक्शन में प्लस जे कैप। 2 डायमेंशनल में हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया यूनिट वेक्टर के बारे में। तो इस केस में अगर इसकी मुझे वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है, तो इसको क्या होगा, नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि माइनस जे कैप इंटू वैल्यू, यानी कि -3 जे कैप। एक्स कंपोनेंट इसमें है ही नहीं है, सिर्फ हमारा क्या है, वाई है, और वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन -3 जे कैप, और वेलोसिटी ये, इसको सिंस 0 है तो 0 के साथ आई कैप करो, जे कैप करो, वॉल विल बी द 0, हमें 0 ही रखते हैं। तभी पुट करते हैं यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है -3 जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है 0 है, तो हमारा क्या आ गया -3 जे कैप। यानी कि हमें जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मिला -3 जे कैप। अगर स्पीड की बात करूंगा, पहला क्वेश्चन के फाइंड द स्पीड, स्पीड मतलब इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ VRM, ये क्या होगा, इनकी अंडर रूट होता है, अंडर रूट स्क्वायर होता है, यानी कि अंडर रूट स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब क्या है 3 है, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड, इसका जो स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, किसको नजर आ रहा है, रेन, क्योंकि ये चल ही नहीं रहा है, जितना स्पीड में रेन फॉल हो रहा है उतना स्पीड ही फील होगा, इसका तो अपने वेलोसिटी नहीं है ना, ये अपना जो ग्राउंड में जैसे आदमी है, ये भी तो ग्राउंड जैसे ही है, क्योंकि इसका वेलोसिटी 0 है। और किस तरफ हो रहा है, डायरेक्शन कैसा है, हमें डायरेक्शन पता लग रहा है, कितना वैल्यू हुआ -3 जे कैप, इसका मतलब नीचे की तरफ। बारिश कैसे हो रहा है, नीचे की तरफ, कितना स्पीड में 3 किलोमीटर पर आवर। तो हमें आदमी को अम्ब्रेला कौन सा, इसकी ऑपोजिट, यानी कि अम्ब्रेला कैसे हमें करना है, इसकी ऑपोजिट में अम्ब्रेला करना है। तो वर्टिकल के साथ कितना एंगल हो रहा है 0 डिग्री, 0 डिग्री है वर्टिकल के साथ, बिल्कुल वर्टिकल के साथ ही है। तो हमें इसमें यहाँ पर जो एंगल है, इस एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, अगर मैं थीटा से डिनोट कर दूं, थीटा इक्वल 0 डिग्री है, और मैग्नीट्यूड मेरा कितना है 3 किलोमीटर पर आवर। ये दे क्वेश्चन पूछा है। तो केस नंबर 1 यहाँ पर हमारा हो गया। अभी हम देखेंगे केस नंबर 2, तो तब तक वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन करो, केस नंबर 2 हम स्टडी करेंगे। तो केस नंबर 2 में क्या है, ऑलरेडी देखो, अगर चारों केस स्टडी कर लेंगे ना, हमारा आसानी से कैसे भी आ जाए रेन मैन प्रॉब्लम हम आसानी से कर सकते हैं। और हर एक में एक जैसा फार्मूला, यूनिवर्सल फार्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ मैन इक्वल वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। जो हमने रिलेटिव वेलोसिटी हमने पढ़ा 2D, पहला वाला वेलोसिटी से दूसरे को वेलोसिटी माइनस करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं, नथिंग वी हैव टू डू, नथिंग, ठीक है। बस एक कॉन्सेप्ट माइंड में रख लो, सिर्फ हमें एनालिसिस करना है 3 टर्म, क्या क्या टर्म है, हमारा वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, उसको हमें कन्वर्ट करना किस वेक्टर में, वेलोसिटी ऑफ मैन। तो अभी इस क्वेश्चन को देखते पहले,
इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नीचे की तरफ 4 किलोमीटर पर आवर में बारिश गिर रहा है और बंदा छतरी लेके 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड में ऐसा करके जा रहा है। क्या इसको छतरी ऐसे रखना है, अम्ब्रेला ऐसे रखना है, या कुछ टिल्टेड करना है, पीछे की तरफ करना है, वो हमें देखना है। और साथ साथ में उसको क्या फील हो रहा है, दोबारा बोल रहा हूँ, इस आदमी को क्या फील हो रहा है कि इस रेन का स्पीड 4 किलोमीटर है, समथिंग एल्स, जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। सिंस दोनों आर इन मोशन, तो इसलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो हम फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं, इससे पहले इसको हम वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। नीचे की तरफ 4 किलोमीटर पर, इसका मतलब -4 जे कैप है, दाहिने राइट की तरफ है, यानी कि इसका हो जाएगा 3 आई कैप। दो ही कंपोनेंट है इसमें, एक तो वर्टिकल डाउनवर्ड और राइट साइड एक्सिस में। अगर दोनों कंपोनेंट एक साथ होता तो हमने आई का भी जे का भी पार्ट आते हैं। तो हमें हो गया है। अभी हम क्या जानते हैं, वी नो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये सारे वेक्टर हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रेन हमको कितना मिला है, -4 जे कैप है, और वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, प्लस प्लस यानी कि -3 आई कैप। ये हमारा कितना क्या निकला, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है। तो हमको इसका करना क्या है, यही दो क्वेश्चन, स्पीड निकालना है। तो स्पीड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका मॉडुलस लगाऊंगा, जो हम वेक्टर में ऑलरेडी स्टडी किया, और जो तो कंपोनेंट मिलता है एक्स और एक्स उसकी अंडर रूट करके स्क्वायर होता है, यानी कि -4 स्क्वायर, सिर्फ कंपोनेंट का, यूनिट वेक्टर का नहीं, सिर्फ कंपोनेंट का। हमने ऑलरेडी ax ay bx by इस प्रकार हमने स्टडी किया था। अगर याद होगा, जिन्होंने देखा नहीं वेक्टर का, अगर सीरीज में देखेंगे तो सीरीज में ऑलरेडी मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है हमने पढ़ा, ठीक। प्लस -3 होल स्क्वायर, ऐसा निकालने से इसका वैल्यू आ जाएगा 16 + 9 यानी कि 5 वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब है, क्या मतलब है, कुछ तो है। अच्छा चलो, क्या है कि जो अगर ग्राउंड में बैठा हुआ आदमी इस रेन कितना 4 किलोमीटर पर आवर नीचे गिरते हुए देख रहा है, इसको कैसे जाते हुए देख रहा है 3 किलोमीटर पर आवर राइट की तरफ। लेकिन जब ये देख रहा है, कौन, ये आदमी जो अपनी आप मूविंग में है, वो जब देख रहा है तो उसको फील हो रहा है रेन 5 किलोमीटर पर स्पीड में आ रहा है। किस डायरेक्शन में आ रहा है पता करेंगे। इनको हम पहले ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो -4 जे कैप मतलब माइनस मतलब नीचे की तरफ होगा, वैल्यू होगा 4, ठीक है, 4 जे कैप है। उसके बाद -3 आई कैप, माइनस का मतलब लेफ्ट साइड में है, ये वैल्यू हो जाएगा 3 आई कैप है, ठीक। तो दोनों वेक्टर है, इस दोनों वेक्टर का अगर रिजल्टेंट निकालते हैं, वही वेक्टर हो गया ना ये क्या है, रिजल्टेंट ऑफ ए और ये दोनों वेक्टर का। तो जब दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना होता है तो हम क्या पैरेललोग्राम लॉ बनाते हैं, यानी कि इसको हम पैरेललोग्राम बना देंगे। इस केस में रेक्टेंगुलर बनेगा, ये जो है डायगोनल जो है ये हमारा रिजल्टेंट आ गया है, और ये रिजल्टेंट कितना आया था 5, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करता हूं मैं, अगर मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो ये 3 ये 4 ये 5 निकला। अभी हमको क्या निकालना है कि वर्टिकल के साथ कितना एंगल में अम्ब्रेला पकड़ेगा। अगर रेन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो इसके ऑपोजिट में हमने क्या करना है, छतरी, अम्ब्रेला कहाँ इस तरफ आ जाएगा, अभी इस तरफ आएगा ना। छतरी इतना अच्छा से ड्रॉ नहीं हुआ, लेकिन मान लेना ये अम्ब्रेला ही है, ठीक। ये एंगल अगर हम मान लेते थीटा है तो ये अपोजिट एंगल ये भी थीटा है, यानी कि ये थीटा अगर निकाल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि वर्टिकल से कितना एंगल में टिल्टेड करके हमको निकालना है, अम्ब्रेला को होल्ड करना है। तो ये थीटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वैल्यू 4 है, तो ये वैल्यू कितना है, ये 3 है। पैरेलल अगर शिफ्टिंग करता हूँ तो 3 है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर बाई बेस, इस एंगल की जो अपोजिट में इसको परपेंडिकुलर बोलता है 3/4 है, ये वैल्यू निकाल गया है। एक चीज हमें जरूर जानना होता है, अगर 3, 4 और 5 होता है, इस ट्रायंगल का कुछ खासियत है। इस ट्रायंगल का क्या है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर अलग से हम देखते हैं। ये मेरा ट्रायंगल है, कैसे ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का ये वैल्यू अगर 3 है, ये 4 है और ये 5 है, दोबारा हमेशा हमेशा इस ट्रायंगल को याद करना है। 3, 4, 5 वाला अगर ट्रायंगल कोई भी नजर आ रहा है,
ये 4 और 5 का बीच वाला जो एंगल है, ये एंगल है 37 डिग्री है, और ये जो 5 और 3 53। इसको याद रखने का तरीका 5 और 3 क्या है 53। 5 और 3 का बीच वाला जो एंगल है 53, इसको याद रखो। जब 53 ये 90 होगा तो ये 90 है, 53 है तो 90 माइनस 53, 90 माइनस 53 37 डिग्री। तो ये अगर एंगल हमें याद है 5 और 3 का बीच हो, बाकी याद रहेगा। तो अभी देखो tan थीटा इक्वल 3/4, यानी कि tan थीटा इक्वल 3/4। तो इसके इसमें एंगल कौन सा होगा 3, मतलब tan थीटा 3 मतलब परपेंडिकुलर, इसका आगे वाला, ये वाला इसके आगे 3/4, ये बेस है। तो यानी कि ये एंगल जो है थीटा हमारे पास कितना निकलेगा 37 डिग्री। तो हमें आ गया। तो ये बंदा जो ये मैन वर्टिकल से 37 डिग्री एंगल में अपने आप को बचाने के लिए अम्ब्रेला होल्ड करेगा। तो पहला वाला क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया, दूसरे का भी आंसर हो गया, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं है। कंसेप्ट क्लियर हो गया, फील आया। यानी कि दो ही चीज हमें पूछा जा रहा है, और दो ही चीज को निकालने के लिए मैं किस चीज को निकाल रहा हूँ, ये और इसको निकालने के लिए दोनों हमारे पास दिया हुआ है। ये फॉर्मूला हम जानते हैं, सिर्फ हम वेक्टर में कन्वर्ट कर रहा है और उसको प्लॉट कर रहा है। जैसे प्लॉट कर रहा था हमारा पाइथागोरस फॉर्मूला में फिट बैठ रहा है। इतना ही है, हर एक केस में ही आएगा। इन एवरी केसेस द सेम थिंग विल हैपन। अभी देखते हैं केस नंबर 3। अभी देखो केस नंबर 3 है, ये 3 नंबर केस ऑलरेडी हमने बता दिया था 3 नंबर केस क्या है। इस केस में हमारे पास जो रेन दिया हुआ है वो 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड में, लेकिन डायरेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं है। तो क्या है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिग्री एंगल में 37 डिग्री एंगल में 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड में गिर रहा है, और जो आदमी है वो 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जा रहा है। ये जा रहे सारे चीज जो ग्राउंड में बैठा हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में नजर आ रहा है, लेकिन इसको कुछ और नजर आएगा जो हम निकालेंगे। अभी यहाँ पर इस एंगल में है तो इसका हम दो कंपोनेंट निकालेंगे, तब जाके हम इसमें वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो इनकी दो कंपोनेंट हमने निकालने के लिए ये, इसके दूसरा कंपोनेंट कैसे होगा हम इसको बनाते हैं। यहाँ पर मैं कंपोनेंट निकालता हूँ। तो ये था ये, तो एक कंपोनेंट ए होगा और एक कंपोनेंट इसकी जस्ट 90 डिग्री एंगल में। हमने ऑलरेडी वेक्टर रिजोल्यूशन सीखा है। तो जो एंगल दिया रहता है, ये जो वैल्यू है इसके साथ इस एंगल वाला जो पार्ट है, जिस एंगल वाला के नजदीक जो है, ये होता है कॉस प्रोडक्ट, यानी कि कॉस ऑफ एंगल। एंगल कितना है 37 डिग्री, वैल्यू कितना है 5। तो ये हो जाएगा 5 cos 37 डिग्री, और इसकी जो अपोजिट वाला है ये हो जाएगा हमारा 5 sin 37 डिग्री। अब इस दोनों का वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। यानी कि मैं जो 5 है, इस 5 को दो जगह रिजर्व कर दिया। जब दो जगह रिजर्व करते हैं तो ये वैल्यू नहीं रह जाता कि किसके ये और इसमें बढ़ गए हैं, डिवाइड हो गया है। अभी हम देखते हैं 5 cos 37 और 5 sin 37 डिग्री क्या होता है। हमने ये ट्रायंगल तो जाना है, 3 4 5 वाला ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में ये वैल्यू 53 है, तो ये कितना होता है 37 डिग्री है। तो यहाँ से हम निकालेंगे cos 37 और sin 37। तो यहाँ पर cos 37 कितना होगा, cos 37 बेस बाटे हाइपोटेनस होता है cos का, और sin का क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इस केस में ये एंगल इसके लिए बेस ए है, और इसके जो अपोजिट वाला एंगल होता है ये परपेंडिकुलर है। तो हमारा क्या है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। तो इसमें बेस कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है 5, यानी cos 37 की जगह हम क्या बैठा सकते हैं 4/5। तो यहाँ पर अगर मैं 4/5 पुट करता हूँ तो 5 × 4/5, तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 4, यानी कि ये वाला वैल्यू आ रहा है 4। मैं इसको दोबारा रीड्रॉ कर रहा हूँ, तो रीड्रॉ करने से ये वाला वैल्यू आ गया 4। अभी हम देखेंगे नीचे वाला वैल्यू कितना आ रहा है, यानी कि sin 37 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो इस ट्रायंगल से sin 37 डिग्री का हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है 5। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इस जगह पर 5 × sin 37 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 3/5, 5 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3। यानी कि 5 को, ये वाला 5 को मैं दो जगह डिवाइड कर दिया, तो इस x डायरेक्शन में, x का नेगेटिव डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो मेरा वैल्यू मिल रहा है 4, और जो y की नेगेटिव डायरेक्शन में मिल रहा है 3, ये मिल गया है। तो मैं इसको अगर वेक्टर में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ इसको, तो मुझे क्या होगा इसका वेक्टर नेगेटिव की तरफ, यानी कि -4i कैप
ये भी नेगेटिव है, -3 कैप। नीचे की तरफ नेगेटिव है ना, नीचे की तरफ नहीं, इस तरफ और इस तरफ की तरफ माइनस हो रहा है। तो हमारा पास क्या वैल्यू निकल गया है, वेलोसिटी ऑफ रेन। और वेलोसिटी ऑफ मैन ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको भी मैं वेक्टर में कन्वर्ट कर दूंगा। ये राइट साइड है यानी कि +3 कैप। तो हमें दोनों मिल गए, बी आर मिल गया और बी एम मिल गया। अब आसानी से क्या निकालना है, तो निकालो। यानी कि वी नो, हम क्या जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन यहाँ पर कितना दिया हुआ है, -4 कैप -3 कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन 3 कैप। इसको करेंगे तो -7 कैप -3 कैप। ये दोनों वैल्यू हमारा निकल गया है। ये वैल्यू निकल गया तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पीड है। तो इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल अंडर रूट, ये दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर है तो 7 स्क्वायर है -3 स्क्वायर है। ये निकालने से 49 + 9 यानी कि ये हो जाएगा 58। अगर इसका मैं वैल्यू निकालता हूं तो ये वैल्यू हो जाएगा 7.6 km/h। ये हमारा निकला स्पीड। क्लियर हो गया। स्पीड में किसी को कोई डाउट? अभी हम देखेंगे डायरेक्शन, क्योंकि हमको छतरी भी तो पकड़ना है कि नहीं। ओके, तो देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। अभी हमारे पास जगह नहीं है तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसको इरेज करके हम नोट डाउन करते हैं, फिर बाद में बना लेंगे। तो सब हमारे पास क्या निकला, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकल गया। इसका मैं क्या बनाऊंगा, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, यानी कि -7 -3। तो इसका रिप्रेजेंटेशन अगर मैं करना चाहूंगा, -7 ये हो गया 7 और -3 यानी कि नीचे की तरफ 3 है, तो 7 थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, है ना। इसी का रिजल्टेंट हमारा निकलेगा क्या, इसका रिजल्टेंट हमने ऑलरेडी निकाल दिया 7.6 किलोमीटर। और ये रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में आ रहा है वो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और उसके ऑपोजिट में मुझे क्या है, अम्ब्रेला पकड़ना है। वेरी नाइस। तो इसका रिजल्टेंट कैसा होगा, हम क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम। ये क्या बन गया हमारा रिजल्टेंट। इसका वैल्यू कितना है, 7.6 km/h। ये एंगल हम अगर थीटा मानते हैं तो इसकी ये वाला एंगल भी थीटा होगा। इसी को हमको निकालना है। अम्ब्रेला भाई साहब यहाँ पकड़ लेंगे, ठीक है। ओके, अभी थीटा निकालने के लिए हमारे पास गोल्डन सा फॉर्मूला है, क्या है, tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर। तो इसके इसमें पैरेलल शिफ्टिंग यानी कि 7/3। इसमें थीटा इक्वल tan इनवर्स 7/3। और इसका अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ यानी कि ये हो जाएगा हमारा 67 डिग्री, ठीक है। तो ये जो एंगल है वो 67 डिग्री एंगल में अम्ब्रेला को पकड़ना है। कितना आसान है, ठीक है। अभी फोर्थ केस पढ़ेंगे, तो फोर्थ केस हमें स्टडी एनालिसिस करना आ गया, मतलब एवरी केसेस कैसे भी आ जाए हम आसानी से कर सकते। करते यहाँ पर कुछ नहीं, सिर्फ हम क्या कर रहा है, इसका वेक्टर निकल रहा है, इसका वेक्टर निकल रहा है और इसकी भी वेक्टर में रिप्रेजेंट कर रहा है। वेक्टर का खेल है, दिस इज ऑल अबाउट द वेक्टर, ठीक। केस में हमें क्या पता लग रहा है, क्या केस बताया था मैंने, दोनों एंगल में जा रहा है, ठीक। कौन कौन, बारिश एंगल में तो आ रहा हवा, ये भी अपना छतरी लेके थोड़ा ऊपर की तरफ भाग रहा है ऐसा करके, ठीक है। बहुत स्पीड पे, कितना स्पीड पे भाग रहा है, 5 km/h। ये भी 5 km/h में आ रहा है। तो हमको अभी बताना क्या है, ये छतरी होल्ड कैसे करेगा, एक और ये बारिश तो आ रहा है 5 km/h, किसके लिए, किसका नजर से, ग्राउंड में बैठा वाला बंदा की नजर से, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में भी ये स्पीड में जा रहा है, लेकिन इसकी रिस्पेक्ट में ये बारिश के 5 किलोमीटर में फील हो रहा है। इसको कैसे नजर है वो हमको निकालना है। और उसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन, जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। इनको हम वेक्टर में बनाना है, क्योंकि ये वेक्टर है सारे, तो हमको इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है।
अगर मेरे पास एक ही डायरेक्शन में होता तो वेक्टर में या तो आई कैप जे कैप होता, लेकिन हमारा क्या है एंगल में है, तो इसको कन्वर्ट करके मैं किस में बनाऊंगा, दो कंपोनेंट एक्स और वाई कंपोनेंट जो पहले हमने किए थे। इसका ऑलरेडी केस नंबर 3 में हमने ऑलरेडी स्टडी किया कैसे था। इस तरफ कितना है, ये कितना एंगल में है, 5 है, ये 37 है, तो इस तरफ हमारा वैल्यू निकल गया था 4 और इस तरफ हमारा निकल गया था 3। सिंस लास्ट में केस नंबर 3 में किया तो मैं इसमें डिटेल बताऊंगा, यानी कि 4 और 3। तो इसको जैसे ही मैं उसमें कन्वर्ट कर रहा था किसमें, वेक्टर में, यानी कि -4i कैप और -3j कैप, कहानी खत्म। अभी इसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। तो ये भी सेम है, इसको भी हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, तो मेरे पास एक कंपोनेंट x का हो जाएगा, दूसरा y का हो जाएगा। तो मेरा कितना है 53 डिग्री, 5 53 डिग्री है। सेम एक ट्रायंगल हम यूटिलाइज करेंगे, पहले हमारा कितना था 37 डिग्री, अभी कितना 53 डिग्री। तो इस एंगल के रिफरेंस में ये होता है परपेंडिकुलर, इस एंगल के साथ जो रहता है वो बेस रहता है। तो यहाँ पर थोड़ा चेंज होगा हमारा, ये बेस इस केस में कितना आएगा 3, यानी कि ये आ जाएगा 3 और परपेंडिकुलर आ जाएगा 4। ठीक है, इनका भी वैल्यू हम इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। ऑलरेडी बेस और परपेंडिकुलर हमने चेंज कर दिया, तो अभी वैल्यू निकाल देते हैं। तो इस केस में ये वाला जो x वाला कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट क्या होगा 5 cos 53 डिग्री, क्योंकि जिस तरफ एंगल रहता है उसी तरफ cos होता है। बस हमने ऑलरेडी देखा है, कुछ स्टडी किया है। ठीक है, दिस इज नॉट ए न्यू वन। ओके, तो 5 cos 53 और ये वाला ये जो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 sin 53। ये हो जाएगा 5 sin 53। अभी हम निकालेंगे cos 53। cos 53 का कितना वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू हमने ऑलरेडी चेंज हुआ है, 37 की जगह कितना हुआ 53। तो 53 के केस में हमने ऑलरेडी लिखा बेस कितना है, 53 के केस में बेस 3 है, बेस बाई हाइपोटेनस। और 53 के केस में यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है 4 है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी कि 4/5 है। तो यहाँ हम पुट करते हैं, ये वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू cos 53, दैट मीन्स 3/5। तो ये आ जाएगा 3। एक्स कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, इसको अगर मैं रीड्रॉ करता हूँ तो इस तरफ आ जाएगा 3 और इस तरफ आ जाएगा 4, क्योंकि 5 इंटू साइन 53 का वैल्यू कितना है 4/5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इंटू 4/5, 5 कैंसिल, तो अल्टीमेटली हमारा वैल्यू निकलेगा 4। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे 4 है, डाउन साइड में 3 है, तो हमें कितना मिला वेलोसिटी ऑफ रेन -4i कैप -3j कैप। ठीक है, अभी इसमें वेलोसिटी ऑफ क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन अगर मैं किस में कन्वर्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा ए जे, यानी कि पॉजिटिव j +3i कैप। इस तरफ है, दोनों पॉजिटिव है, एक्स डायरेक्शन का पॉजिटिव है, वाई डायरेक्शन का पॉजिटिव है। तो मुझे क्या क्या मिल गया, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ मैन। तो हमें यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितना है -4i कैप -3j कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन 4i कैप -4j कैप -3i कैप। कैलकुलेशन करने से i कैप इकट्ठा करेंगे तो हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा -7i कैप और ये भी हो जाएगा -7j कैप, यानी कि -7i कैप -7j कैप हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है। तो अभी हमको निकालना क्या है, वही वाला है स्पीड ऑफ द रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड। हम यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो यहाँ पर आके हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इक्वल √, जो x कंपोनेंट y कंपोनेंट उनका स्क्वायर है। x कंपोनेंट में कितना है -7, y कंपोनेंट में -7, तो -7 स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर आ जाएगा। ये हो जाएगा 7√2 और √2 का वैल्यू होता है 7 × 1.4, ये हो जाएगा 9.8, 7 से 7 8 इतना किलोमीटर पर आवर स्पीड। यानी कि
जो यहाँ पर ग्राउंड की रेस्पेक्ट में इसको नज़र आ रहा है, किसको, रेन को 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड में किस डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल से 37 डाउनवर्ड में। इस बंदा को नज़र आ रहा है 53 डिग्री अपवर्ड चल रहा है, कितना स्पीड में, 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसको कौन, आदमी को नज़र आ रहा है जो रेन है अपनी तरफ आ रहा है, रेन, ये कितना स्पीड उसको फील हो रहा है कि लग रहा है ये 9.8 किलोमीटर पर आवर, एक्चुअल में कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड में आ रहा है। एक्चुअल में 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड में आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बट विथ रिस्पेक्ट टू मैन कि ये कितना फील हो रहा है कि 9.8 किलोमीटर पर आवर स्पीड में आ रहा है। किस डायरेक्शन में आ रहा है, तो डायरेक्शन को हमने निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वेक्टर को बना देंगे। तो वेक्टर को बनाया जाए डायरेक्शन देखने के लिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे, इंक को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, यानी कि -7 आई कैप, तो ये हो जाएगा हमारा -7 आई कैप, माइनस मतलब लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ है, और जे कैप की तरफ माइनस, तो नीचे दोनों सेम है तो इक्वल हाइट हो जाएगा। इसकी जो रिजल्टेंट यानी कि ये वाला हो जाएगा मेरा क्या, इसका रिजल्टेंट हमने ऑलरेडी निकाला 7.2। अभी हमको देखना है कि एंगल कितना है, यानी कि वर्टिकल के साथ एंगल, ये होगा वर्टिकल के साथ एंगल जो हमें अम्ब्रेला यूज़ करेंगे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ऐसा केस में अगर ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो टेन थीटा सेम, हम वही फार्मूला है, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस है। इस केस में परपेंडिकुलर ये भी कितना है, 7 है, यानी कि 7/7 इक्वल 1 हो जाएगा, 7/7 इक्वल 1 का मतलब थीटा इक्वल 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री में टेन थीटा इक्वल 1, टेन 45 डिग्री इक्वल 1 होता है। तो 45 डिग्री एंगल में, तो 45 डिग्री एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल है, यानी कि यहाँ पर इस बंदा इसकी बस छतरी है, तो इनकी अगर इस पर कर देता हूँ, ये इस वर्टिकल के साथ 45 डिग्री एंगल है, ना कि वो जिस उसमें रह रहा है, ये वर्टिकल के साथ 45 डिग्री एंगल में वो अपना अम्ब्रेला क्या कर देंगे, होल्ड करेंगे टू प्रोटेक्ट हिम और हर सेल्फ फ्रॉम द रेन। क्लियर हो गया। तो हम चारों केसों को स्टडी किया, केस कोई सा भी आए फॉर्मूला एक है, क्या ये BRM BR माइनस BM, और हमने रेन का वेलोसिटी और मैन का वेलोसिटी किस में कन्वर्ट करना, अल्टीमेटली किस में, वेक्टर में। ये हमने वेक्टर में बना दिया, ये हमने वेक्टर में बना दिया। जैसे दो वेक्टर बना देते हैं, एक दूसरे को माइनस करने से तीसरा भी वेक्टर, इस वेक्टर को फिर हम बनाते हैं, यहाँ से हमें क्या निकालता है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। यहाँ से भी मैग्नीट्यूड में निकाल सकता हूँ, कैसे, ये कौन सा पाइथागोरस फार्मूला हो गया ना, पाइथागोरस फार्मूला से ये √a² प्लस √a², तो हमारा ये क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। और एंगल हम टेन थीटा से निकल रहा है, वेरी इजी, मतलब कंसेप्ट क्या है, ये दिया रहता है इसे निकलते हैं। लेकिन क्या चीज़ नहीं दिया रहता है, वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया रहता है, वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया रहता है। अगर डायरेक्ट इनवर्ड है, नीचे की तरफ है, तो हमें वेक्टर फॉर्म आसानी है, -j। अगर एंगल दिया रहेगा तो दो कंपोनेंट में हमने डिवाइड कर दिए, तो दो कंपोनेंट में डिवाइड करने से दो कंपोनेंट हमें मिल गया, वहाँ से हमें वेक्टर निकाल के, पूरा वेक्टर का गेम है, सिर्फ जस्ट मालूम होना है चाहिए कि किसको क्या वेक्टर मानूं। दिस इज ऑल अबाउट, हम चुटकी से कर लेंगे, नीट में या कोई भी एग्जाम में आ जाए, हम आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होने वाला है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे वो भी 2D का, रिलेटिव वेलोसिटी 2D का। दूसरा एग्जाम्पल है जो क्रॉस बोट, यानी कि जो रिवर बोट प्रॉब्लम है, नदी जा रहा है तो नदी से कोई स्विमर क्रॉस कर सकता है, या किसी एंगल में जा सकता है, या साउथ में जा सकता है, अलोंग द डायरेक्शन या अलोंग द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रिवर, या क्रॉस द रिवर। इन जितना भी तमाम केस है, इन केस को हम स्टडी करेंगे। उसमें भी एक मास्टर फार्मूला आएगा, एक ही फार्मूला सब सारे करेंगे, जैसे इसमें हमने एक ही फार्मूला से किया, ये वाला, ठीक है। ओके, डू वेल, इनको नोट करो और बार बार प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करना। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, कॉन्सेप्ट यही है, तो न्यूमेरिकल को करना और कॉन्सेप्ट ये इस्तेमाल करना, देखना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।